Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, welcome to physics. नाइन्थ क्लास आज जो हमने पढ़ना है जी वो एक तो हमने टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन ए स्ट्रिंग, उसके बाद वर्टिकल मोशन ऑफ ए बॉडी अटैच टू ए एंड ऑफ ए स्ट्रिंग दैट पास ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली। इसका एक प्रैक्टिकल भी होता है जो कि आप लोग 10th क्लास में करेंगे। उसके बाद हमारे पास और हम लोगों ने इसके रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल हैं वो आज हम लोगों ने देखने हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, हम शुरू करेंगे जो है टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन ए स्ट्रिंग। कहता है कि कंसिडर ए ब्लॉक सपोर्टेड बाय स्ट्रिंग। पहले अपने लफ्ज़ों में समझ लें कि हमारे पास एक ब्लॉक हो और एक आपको ये स्टैंड नज़र आ रहा है, इसके साथ थ्रेड के साथ जो है वो बॉल जो है वो स्टैंड के साथ जो है वो लटक रहा है। तो इसमें जो टेंशन है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऊपर की जानिब होगी और वेट की जो डायरेक्शन होती है वो नीचे की जानिब होती है, जिसकी वजह से डोरी जो है वो टेंशन में रहती है, सही जो है वो सीधी रहती है। ठीक है जी। कंसिडर ए ब्लॉक सपोर्टेड बाय स्ट्रिंग, द अपर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड ऑन स्टैंड एज शोन इन फिगर। फिक्स है। लेट W be the weight of the block. The block pull the string downward by its weight. This cause a tension T in the string. ठीक है जी। ब्लॉक का वजन है जिसकी वजह से टेंशन है डोरी में। The tension T in the string is acting upward at the block as the block is at rest. Therefore, the weight of the block acting downward must be balance the upward tension T in the string. ठीक है जी। यानी जितना ज़्यादा वेट होगा उतनी ज़्यादा जो है वो टेंशन होगी। दस द टेंशन टी इन द स्ट्रिंग मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू द वेट ऑफ द ब्लॉक। तो इससे ये साबित होता है कि जो भी टेंशन होती है वो जो ब्लॉक है उसके वेट के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। वेट जो है वो उसकी डायरेक्शन जो है वो नीचे की जानिब है और टेंशन की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की जानिब है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है जी एक वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली। ये आप आज हमने पढ़ना है। इसमें क्या है कि आप जो है वो दो ब्लॉक लें, ठीक है जी, उनको साथ में अटैच कर दें। एक जो है वो हैवी हो और दूसरा जो है वो थोड़ा जो है वो वेट में कम हो। उसको जो है वो एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर डोरी के साथ बांध कर ऊपर से गुजारें। और अब क्या होगा कि जैसे ही आप जो है वो हैवी वेट है उसको नीचे की जानिब पहले डाउनवर्ड पोजीशन में रखें और जैसे ही आप छोड़ेंगे तो वो जो हैवी वेट है वो ऊपर की जानिब जाएगा और लाइट वेट जो है वो नीचे की जानिब आएगा। तो इस चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। कंसिडर टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ masses m1 and m2 respectively. Let m1 be the greater than m2। जो m1 mass है वो m2 से greater than है। The bodies are attached to the opposite end of the in opposite end of an inextensible string। ठीक है जी। The string passes over a frictionless pulley as shown in figure. The bodies a being heavier must be moving downward। ठीक है जी। जब जो है वो हैवी मैट होगा ऊपर हम जो है वो उसकी पोजीशन बना के रखेंगे तो वो डाउनवर्ड पोजीशन में आएगा। ठीक है जी। विद सम एक्सेलरेशन लेट दिस एक्सेलरेशन बी ए एट द सेम टाइम द बॉडी बी अटैच टू द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग मूव अप विद द सेम एक्सेलरेशन ए। और जो लाइट मैथ है जाहिर सी बात है जब हैवी मैथ नीचे की जानिब आएगा तो लाइट मैथ जो है वो ऊपर मूव करेगा सेम एक्सेलरेशन के साथ। एज द पुली फ्रिक्शनलेस एंड टेंशन विल बी सेम थ्रू आउट दी सेटिंग लेट दी टेंशन इन दी सेटिंग बी टी। तो पुली जो है वो फ्रिक्शनलेस है यानी उसमें कोई रुकावट नहीं है तो वो टेंशन जो है वो टी की इक्वल होगी since the body move downward, hence T hence its weight m1g is greater than the tension T in the string। net force acting on the body is equal to m1g minus T। तो इसमें जो ए है उसका जो वेट हो गया m1 जी हो गया, तो जो टेंशन है टेंशन उससे कम होगी, एज इक्वल टू m1g के इक्वल आ गया। नेक्स्ट जी हमारे पास फिर क्या है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन m1g F इज इक्वल टू ma होता है ना, तो यहाँ पे इसने m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a कर दिया। एज बॉडी बी मूव अपवर्ड hence its weight m1g is less than the tension t in the string। अब जी m2g की बात होगी। ए बॉडी बी मूव अपवर्ड hence its weight m2g is less than the tension t। तो इसमें क्या होगा नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी बी t माइनस m2g। जब लाइट वेट है टेंशन से कम है तो उसमें क्या हो गया
टी माइनस एम टू जी हो गया। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन टी माइनस एम टू जी इज इक्वल टू एम टू ए हो गया। ठीक है जी, इसमें भी हमने इक्वल रख लिया है। अब हम अगर जो है वो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें, एडिंग इक्वेशन, ये देखो आप 3.6 और 3.7 है, आप इधर 1 और 2 का नाम दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये चैप्टर और फिर इक्वेशन की बात कर रहा है। थ्री थ्री यूनिट है और इक्वेशन नंबर 6 है, तो इसलिए 6 और 7 का नाम दिया है। तो आप 1 और 2 का नाम देंगे तो आपके पास आ गया जी, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। ये मैं अभी आपको जो है वो प्रूव भी करके दिखाऊंगा। सेम इसी तरह जब डिवाइड करेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी, t इज इक्वल टू 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी आ गया। दी अबव अरेंजमेंट इज आल्सो नोन एज एटवुड मशीन। ये सारी जो ये जो अरेंजमेंट है सारी, इसको एटवुड मशीन कहते हैं, और एटवुड मशीन की मदद से हम जी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा न्यूमेरिकल, ये जी की वैल्यू नीचे आई हुई है, यहाँ पे ये प्रैक्टिकल भी होता है। कैन बी यूज टू फाइंड द एक्सेलरेशन जी ड्यू टू ग्रेविटी यूजिंग इक्वेशन 3.8, यानी इक्वेशन 3 आप नाम दे सकते हो, जी इज इक्वल टू m1 प्लस m2 ओवर m1 माइनस m2 इंटू ए। हाँ जी, यहाँ पे अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे पास कैसे जो है वो हम जी की वैल्यू। हाँ जी डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो m1 था, ये देखें जी इधर m1 जी माइनस टी इज इक्वल टू m1 ए है, और टी दूसरी जो इक्वेशन हमारे पास वो है जी टी माइनस एम टू जी इज इक्वल टू एम टू ए। तो जब हम ऐड करेंगे इन दोनों इक्वेशन को, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा m1 जी माइनस टी प्लस टी माइनस एम टू जी इज इक्वल टू m1 ए प्लस m2 ए। ठीक है जी। तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या होगा कि एम टी टी जो है वो प्लस का टी और माइनस का टी आपस में कैंसिल हो गया, तो m1 जी माइनस m2 जी आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू m1 ए प्लस m2 ए। तो यहाँ पे आप जी कॉमन ले लें तो m1 माइनस m2 हो गया, और इधर आप अगर ए कॉमन ले लें तो m1 प्लस m2 हो गया। ठीक है जी। अब हमने क्योंकि ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो m1 प्लस m2 जो इस साइड पे है, जिधर आपको एरो हेड भी नजर आ रहा है, इसको जो है वो हम जो है वो डिवाइड कर देंगे m1 प्लस m2 पे। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है m1 प्लस m2 ओवर m1 माइनस m2 इंटू जी। सेम इसी तरह हम वैल्यू ऑफ टी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। टी कैसे फाइंड करेंगे जी, टी डिवाइड करने से फाइंड करेंगे इक्वेशन 2 को 1 पे, तो टी माइनस m2 जी ओवर m1 जी माइनस टी डिवाइड इज इक्वल टू m2 ए ओवर m1 ए। तो इसमें क्या है कि हमारे पास अ, यहाँ पे ए से कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्लास मल्टीप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है कि m1 टी माइनस m1 m2 जी इज इक्वल टू m1 m1 जी माइनस M2 जी। ठीक है जी। तो इसमें आप क्या होगा कि टी जब कॉमन लेंगे तो M1 प्लस M2 ओवर M1 प्लस M2 आ गया 2m1 M2 जी ओवर M1 M2 जी। ठीक है जी। तो इसमें नेक्स्ट स्टेप में आपके पास टी की वैल्यू भी आ गई है, और फिर सेम इसी तरह यही अरेंजमेंट आप जो है वो आपको जो है वो जी की वैल्यू भी निकालने के लिए यही अरेंजमेंट यूज होती है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास था जी की एक्सप्लेनेशन थी जो मैंने आपको बताई है आप लोगों को। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी न्यूमेरिकल है, जो कि हमने इसी से रिलेटेड है, जो हमने सॉल्व करना है, तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ। न्यूमेरिकल है जी हमारे पास, आपको बुक में नज़र आ रहा है 3.4 न्यूमेरिकल है। 3.4 में आपके पास क्या है कि टू मैसेज हैं 5 पॉइंट। अच्छा, जो थर्ड यूनिट की जो एग्जांपल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि एक जो न्यूमेरिकल एनुअल पेपर में आता है वो एग्जांपल में से आता है। तो टू मैसेज हम हमारे पास 5.2 kg and 4.8 kg are attached to the end of a inextensible string with passes over a frictionless pulley. Find the acceleration. Find the acceleration. Find the acceleration in the system and tension in the string when both the masses are movable मूविंग वर्टिकली। m1 हो गया, m2 हो गया, a की वैल्यू फाइंड करनी है m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 g लगा देंगे। g की वैल्यू 10 होती है, तो यहाँ पे a हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह t की वैल्यू 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी हो गया। तो इसमें भी जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास
टेंशन की वैल्यू आ जाएगी जी 50 न्यूटन। ठीक है जी, दस द एक्सेलरेशन इन द सिस्टम इज 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड टेंशन इन द स्प्रिंग इज 50 न्यूटन। आगे फिर है जी, नेक्स्ट हमारे पास है motion of two bodies attached to the end of string that pass over a frictionless pulley such that one body move vertically and the other move on a horizontal smooth surface। हाँ जी, ये भी सेम, ये भी जो है वो प्रैक्टिकल होता है, ये भी आप लोगों ने करना होता है। इसमें हमारे पास है जी M1G है, M2G है, ठीक है जी, ए है, एक बॉक्स है, फ्रिक्शनलेस पुली लगी हुई है और साथ में आगे भी है। So consider two body A and B of masses M1 and M2 respectively attached to the end of a inextensible string as shown in figure. Let the body A move downward with acceleration A. Since the string is inextensible, therefore the B also move over the horizontal surface with the same acceleration A। यहाँ पे जो A वेट है ये हैवी है, तो जैसे ही जो है वो हम ये जो है वो छोड़ेंगे इसको, तो ये नीचे की जाने मूव करेगा और B जो है वो हॉरिजॉन्टली जो है वो टेबल के ऊपर जो है वो इसके पुली के करीब आ जाएगा। तो कहता है कि as the pulley is frictionless, hence tension T will be the same through the string, hence body A move downward, therefore its weight M1G is greater than the tension T in the string. So net force हमारे पास net force acting on the body A is equal to M1 G minus T. According to the Newton's second law of motion, M1G minus T is equal to M1A आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास सेम इसी में the force acting on body B, weight M2G of the body acting downward, ठीक है जी, reaction R of horizontal surface acting on body B in upward direction, tension T in certain pulley pulling the body B horizontally over the smooth surface. As body B has no vertical motion, hence resultant of vertical force M1G and R must be zero. Therefore, the net force acting on the body B is D। क्योंकि ये डाउनवर्ड नहीं, ये जो है वर्टिकली नहीं, अपवर्ड नहीं जा रही है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो है वो मूव कर रही है, तो इसलिए बी की वैल्यू सिर्फ टी की इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन टी इज इक्वल टू m2a आ गया। यहाँ पे ए की वैल्यू फिर हम इक्वेशन को जो है वो ऐड करके ए की वैल्यू निकालेंगे, m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी आ गया, और टी की वैल्यू फिर टी इज इक्वल टू m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी कर लेंगे। ठीक है जी, सेम इसी तर्ज के हमारे पास आगे ये न्यूमेरिकल हैं जी, ये आप लोगों ने M1 मेरे पास है 4 kg, M2 हमारे पास है 6 kg। ए फाइंड करना है तो M1 ओवर M1 प्लस M2 इंटू जी करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 4 ओवर 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10, तो 10 10 से नीचे वाला कट जाएगा, ये 4 प्लस 6 10 बनेगा, 10 10 से कैंसिल 4 आ गया। टी हमारे पास है M1 इंटू M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू जी आ गया, तो 4 मल्टीप्लाई 6 करेंगे और नीचे जो 10 10 से कैंसिल हो जाएगा, टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 24। हाँ जी, तो ये था जी आज हमारा काम जो हमने किया, दो न्यूमेरिकल थे इम्पोर्टेंट, उसके बाद टेंशन का टॉपिक था, और हमारे पास ए और जी की वैल्यू हमने और टी की टेंशन की वैल्यू हमने निकाली है। तो इन टॉपिक को आप लोगों ने गौर से खुद भी पढ़ना है बुक पे, और वैल्यू जो है वो निकालने की कोशिश करनी है। इंशाल्लाह जो है वो कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है वो हम ऑनलाइन होंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।